हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एडवांस की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, हमने क्या किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में किया था। किसके बारे में किया भाई? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हमने की थी उसकी लिमिटेशंस यानी उसकी ड्रॉबैक की थी। ड्रॉबैक लिमिटेशन से की बात होती है, ठीक। अब इनकी बात नहीं करते हम। अब क्या लिमिटेशन आने के बाद वो थ्योरी कैसी होगी भी? मॉडर्न होगी। क्या हुई वो? मॉडर्न। तो उसका नाम है मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोल सकते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है कि उसने बताया था कि एक एटम होता है, एटम को उसने इनडिविजिबल माना था भाई। इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है जो डिवाइड ना हो उसके। भाई एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन बाद में क्या क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को बताया, प्रोटॉन को बताया, न्यूट्रॉन को बताया, जितना भी था। तो उससे की बात शुरू होती है कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम को भी क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता। तुम आगे भी पढ़ोगे कि यहाँ पे 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में, लेकिन 35 की बात नहीं करते। जैसे पाई मेजॉन्स है, जो भी कुछ है, हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। किसकी? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या कहता है? सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लिखने की जरूरत नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। यानी जो डाल्टन इंडिविजिबिलिटी की बात करता है, इंडिविजिबिलिटी की, यानी जिसका क्या हो सकता है, जो टूट नहीं सकता था एटम, वो किसमें डिवाइड हो सकता है? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? देखो, सेकंड पोस्टुलेट बताता है आइसोटोप के बारे में। यानी ये कहता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट may have same atomic mass, बताओ भाई क्या किया था? हमारी थ्योरी है मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कुछ भी बोलने पे हम कहते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां से एक ही बात का पता चलता है कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, यानी एटम के अंदर भी कुछ है, ठीक है। फिर देखो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास। तो इस बात का मतलब क्या है कि एक सेम एलिमेंट के एटम ले लिए, मान लिया भाई सिल्वर के 2 एटम ले लिए, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एटम का एटॉमिक मास क्या हो? अलग हो। मास क्या हो? दोनों का अलग हो। लेकिन डाल्टन क्या कहता था पहले? वो कहता था कि जो एटम होते हैं ना, एक एलिमेंट के एटम होते हैं, मान लिया सिल्वर के एलिमेंट एटम है, उनका वॉल्यूम, उनकी डेंसिटी, सब कुछ, हालांकि इतने मेटल के लेवल पे चीजें नहीं मापते, फिर भी हम क्या कहें, वो हर रिस्पेक्ट में क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं पाई। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लिया आपने पढ़ा होगा कार्बन होता, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता? 6। एक कार्बन और इसका भी 6 कार्बन, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा सभी का, लेकिन इसका मास नंबर है 12, इसका है 13, इसका है 14। यानी एलिमेंट तीनों क्या है भाई? तीनों आइटम क्या है? सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम है, लेकिन मास क्या है? डिफरेंट। पता हुआ ना तुम्हें? अगर ये मान लिया एक एलिमेंट है, नीचे क्या लेंगे? नीचे लेते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लेते हैं? एटॉमिक मास। तो वही बात है, एटॉमिक मास क्या है इनका? अलग। यानी मैं एक बात कह सकता हूं कि जो सेकंड पोस्टुलेट है वो आइसोटोप के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है भाई? वो आइसोटोप के बारे में बात करता है। और मैं अगर तीसरी बात करता हूं तो थर्ड पोस्टुलेट में क्या है? देखो, थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लिख सकते हो, लिखो भाई,
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये मिटाता हूं भाई, ऊपर यहां लिख लेना भाई अलग से एग्जांपल में। एग्जांपल में क्या लिखोगे, कार्बन का एक तो 12, एक कार्बन का 13, एक कार्बन का 14। अब देखो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हो सेम एटॉमिक मास। अब गड़बड़ क्या आई गई कि डिफरेंट एलिमेंट, मान लिया एक एटम तो ले लिया आर्गन का, एक ले लिया कैल्शियम का, इसका एटॉमिक नंबर तो है 18, इसका है 20, इसका क्या है तो इसका मास कितना आया, एटॉमिक मास इसका आया 50, इसका भी क्या आया 40। दोनों का एक मिनट थोड़ा सा दिखाई दे रहा अभी मैं, इसको ऊपर वाले को रद्द करता हूं। इसको ये है ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको लिख लेना भाई अपना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लिया मेरे पास पोटेशियम ले लेते हैं, ये ले लिया कैल्शियम, दोनों एटॉमिक नंबर इसका 20, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी 40 और इसका एटॉमिक मास भी 40, यानी दोनों है तो एलिमेंट डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास क्या है दोनों का सेम। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बताओ इनको, इनका एग्जांपल लिख लेना आइसोबार। क्या बोलेंगे भाई, आइसोबार। यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम, बोलो भाई डिफरेंट एलिमेंट के एटम में जिनका एटॉमिक मास क्या हो सेम हो, जिनका एटॉमिक मास क्या हो सेम हो। और सेकंड में आइसोटोप की क्या बात बताई थी, कार्बन 16 था भाई, नहीं कार्बन कार्बन तीनों हैं तो एटम कार्बन के, लेकिन इसका 12 है, इसका 13 है, इसका क्या है 14, यानी एटॉमिक मास तीनों हो गया था डिफरेंट। क्या था भाई तीनों का एटॉमिक मास था डिफरेंट, इसको बोलते थे आइसोटोप। यानी एलिमेंट सेम एटम के, एटॉमिक मास डिफरेंट, और एटम किसके डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन एटॉमिक मास क्या सेम। तो ये थे 3 पोस्टुलेट। अब एक पोस्टुलेट और बात करते हैं, जैसे ये 4th पोस्टुलेट है भाई। 4th पोस्टुलेट देखो क्या लिखोगे, रेशियो इन विच एटम कंबाइन, रेशियो इन विच एटम कंबाइन may not be simple। यानी भाई जिस रेशियो में एटम कंबाइन करेंगे ना, वो रेशियो सिंपल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं भी 1:2 हो, 2:3 हो, नंबर में हो, कुछ भी रेशियो हो सकता है, जरूरी नहीं वो सिंपल हो। फिर से सुनो भाई, रेशियो इन विच एटम कंबाइन मे नॉट बी सिंपल, सिंपल हो या ना हो, यानी सिंपल जरूरी नहीं है वो हो। अगली बात करते हैं भाई 5th पोस्टुलेट की, एटम ऑफ वन एलिमेंट। मैंने बताया था ना एक एलिमेंट का एटम दूसरे में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अब ये कहता है एटम ऑफ वन एलिमेंट में convert to atom of other element, atom of other element। ये चीज है, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एटम के एलिमेंट में क्या हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। तुमने क्या क्या बताओ। एक तो ये बताया है कि एटम बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। किससे बना होता है भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल से। दूसरी बात, सेम एलिमेंट के एटम के पास एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, यानी किसकी कंडीशन बताई उसने,
किसी कंडीशन बताइए, बताओ। आइसोटोप बता दिया। अब डिफरेंट एलिमेंट का, भाई एलिमेंट एक तो ले लिया हमने कौन सा, फिर बताता हूं, पोटासियम ले लिया, एक में क्या ले लिया, कैल्शियम ले लिया, लेकिन एटम मास दोनों में क्या मिले, सेम मिले। यानी एटम डिफरेंट एलिमेंट के और मास क्या, सेम। दो बातें इसको 250 बार बोलेंगे। तीसरी बात में ये कहता है जब एटम कंबाइन करते हैं तो जरूरी नहीं है वो किस रेशियो में, सिंपल रेशियो में कंबाइन करें, कॉम्प्लेक्स रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1.2 1.3 में, तो किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। तो याद रखना एटम जिस रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं वो सिंपल हो जरूरी नहीं है। अगली बात करते हैं, एटम ऑफ वन एलिमेंट में कन्वर्ट एटम ऑफ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो सकता है। ये 4-5 पोस्टुलेट थे जो कि मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताती है। इन चीजों के सबके आगे जवाब आने हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आगे यूनिट जो भी है। अभी तुम्हारी यूनिट काफी बाकी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, काम करते रहिए भाई।